बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ आसिफ। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम सीरियल डाइल्यूशन और CFU कैलकुलेशन के बारे में सीखेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास 100 ml का एक लिक्विड सैंपल है जिसे हमें डाइल्यूट करना है। तो अगर सैंपल में बैक्टीरियल कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो सीरियली डाइल्यूट करना पड़ता है सैंपल को। अब अगर हम इस फिगर में देखें, अब हमारे पास एक 100 ml का सैंपल है, ठीक है, लिक्विड सैंपल है, तो उसे हमें डाइल्यूट करना है। तो सबसे पहले हमने जो है 4 किस्म की ट्यूब्स यहाँ पे बनाई हैं, जिसमें 9 ml जो है 9 ml PBS फॉस्फेट बफर सी लाइन जो है हमने डाला है ट्यूब नंबर 1, ट्यूब नंबर 2, ट्यूब नंबर 3, ट्यूब नंबर 4 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 ml हमने ऑलरेडी जो है PBS इसमें डाल दिया है, उसमें 1 ml जो है ओरिजिनल सैंपल का जो है हम इसमें डालेंगे। तो ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 10 ml। तो इसकी डाइल्यूशन हो जाएगी 10 टाइम्स, मतलब इसको हमने 10 टाइम डाइल्यूट किया है सैंपल को, 10⁻⁻1। इसी तरह से नेक्स्ट ट्यूब में हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट वाली जो ट्यूब थी, फर्स्ट वाली ट्यूब में से सेकेंड ट्यूब में हम 1 ml ऐड करेंगे। इसमें ऑलरेडी PBS सॉल्यूशन है 9 ml और 1 ml हमने फर्स्ट वाली ट्यूब में से जो हमने ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा टोटल 10 ml। तो ये हमारे पास डाइल्यूशन बन जाएगी 100 टाइम डाइल्यूशन, 10⁻²। इसी तरह से थर्ड ट्यूब में जो है हम 1 ml ऐड करेंगे और 9 ml PBS सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा टोटल 10 ml। तो ये हमारे पास 1000 टाइम डाइल्यूशन बन जाएगी। नंबर 4 ट्यूब में 1 ml 9 ml हमने जो है PBS और 1 ml सैंपल। तो इसी तरह से जो है ये सीरियली डाइल्यूट होगा, ठीक है। अब यह जब सीरियली डाइल्यूट हो गया, हमने जो है 10 टाइम, 100 टाइम और 1000 टाइम और 10,000 टाइम हमने जब डाइल्यूट कर लिया सैंपल को, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर 1 ट्यूब में से 100 माइक्रोलीटर लेंगे और पेट्री प्लेट पर जो है हम स्प्रेड करेंगे। इसी तरह से ट्यूब नंबर 2 में से 100 माइक्रोलीटर लेंगे, ट्यूब नंबर 3 में से 100 माइक्रोलीटर लेंगे और ट्यूब नंबर 4 में से लेंगे। तो फिर हम देखेंगे कि कौन सी डाइल्यूशन पे हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो हैं वो सबसे कम आई हैं या सबसे ज़्यादा आई हैं, ठीक है। इसी तरह से एक छोटा सा चार्ट है हमारे पास, डाइल्यूशन मेथड और बैक्टीरियल कॉलोनीज़ पर प्लेट। अब हमने जो डाइल्यूशन बनाई थी वो है 10⁻⁻1, 10⁻², से लेके 10⁻⁴ तक। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो प्लेट थी, हमने 100 माइक्रोलीटर जो स्प्रेड किया था एक प्लेट पे, उस पर हमारे पास जो कॉलोनीज़ आई हैं वो है TNTC। इसको हम कहते हैं टू न्यूमरस टू काउंट, मतलब बहुत सारी कॉलोनीज़ जो है एक प्लेट पे आ गई हैं, उसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही काउंट कर सकते हैं क्योंकि वो टू न्यूमरस हैं, बहुत ज़्यादा कॉलोनीज़ हैं, मतलब, ठीक है। उसके बाद हमने 10⁻² TNTC है बट ग्रेटर देन 300, मतलब 300 से ज़्यादा कॉलोनीज़ जो हैं वो इस प्लेट पर भी आई हैं, तो इस वजह से हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 पे अगर हम बात करें 10⁻3, तो इस पे 150 कॉलोनीज़ आई हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि 20 से लेके 300 तक हम कॉलोनीज़ काउंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर होती हैं तो उससे हम TNTC कहते हैं, वो फिर हम काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद 10⁻⁴ पे 45 कॉलोनीज़ आई हैं। अब जो सबसे कम कॉलोनीज़ आई हैं वो इस प्लेट पर आई है, मतलब 4th नंबर पर जो डाइल्यूशन थी, 10,000 टाइम जो डाइल्यूशन है उस पर 45 कॉलोनीज़ आई हैं। अब हम देखेंगे कि इसको हम कैलकुलेट किस तरह से करें। सबसे पहले हमने जो 100 माइक्रोलीटर स्प्रेड किया है उसमें देखेंगे कि कितनी कॉलोनीज़ हमारे पास हैं। तो उसे कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, फॉर्मूला है बैक्टीरियल काउंट मल्टीप्लाई डाइल्यूशन। अब बैक्टीरियल काउंट कितना है हमारे पास, 45 हमारे पास काउंट है और डाइल्यूशन हमारे पास है 10⁻⁴, मतलब 10,000 टाइम हमने जो है सैंपल को डाइल्यूट किया है। तो इसी डाइल्यूशन से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, 45 हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनी, 10,000 हमारे पास डाइल्यूशन है, तो ये टोटल हो जाएगा 4,50,000 CFU इन 100 माइक्रोलीटर। अब ये तो हो गया 100 माइक्रोलीटर में हमारे पास इतनी कॉलोनीज़ हैं, तो ये साइंटिफिक नोटेशन में 4.5 × 10⁻5 पावर 5, ठीक है। तो ये हो गया माइक्रोलीटर में 100 माइक्रोलीटर। अब हमें ml में करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास जो है वो मिलीलीटर ml में आंसर आ जाएगा। सिर्फ हमें जो है इस पूरे को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4,50,000 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली हमें CFU पर ml मिल जाएगा, मतलब 4.5 × 10⁻6 CFU पर ml। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। इसी तरह से हम सैंपल को जो है डाइल्यूट करते हैं और इसी तरह से जो है हम CFU पर ml निकालते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स।